नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी हैं। सर, लोकसभा का चुनाव आ गया, डेट भी आ गई, क्या माहौल चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो वातावरण है जो पूरे देश में है वही प्रदेश में है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जाए, कारण क्या है? झूठ की जो मियाद होती है, जो उम्र होती है, वो बहुत कम होती है। मोदी जी ने अनवरत झूठ बोला, मिथ्या वाचन किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और जो जमीनें चीन भारत का कब्जा किए हुए है, हम वो जमीनें वापस लाएंगे। 10 साल अनवरत प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 10 इंच जमीन प्रधानमंत्री जी नहीं ला पाए। आंकड़े एक तरफे दिखाए जाते हैं। मैं तो तारीफ करूंगा आप लोगों की, कम से कम जो एक प्रभावशाली मीडिया, प्रभावशाली आप भी हैं, लेकिन जिन्हें प्रभावशाली माना जाता है वो एक झूठ फैला रहे हैं। कहते क्या है कि भारत तीसरे स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, अरबपतियों के मामले में तीसरे और अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 5वें स्थान पर। लेकिन इसके साथ ये सच भी तो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश 141 देशों से पीछे है। अभी हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आंकड़े जारी किए समग्र मानवीय विकास में, उसमें हमारा देश 133 देशों से पीछे है। ऐसा कैसे? ऐसी बात करने पे तो लोग कहते हैं राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रद्रोही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं, कौन कहता है राष्ट्रद्रोही? बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। यह राष्ट्र, यह देश सबका है। और हम लोग जिनको कृष्ण ने सिखाया है उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम, जो संकीर्ण सोच के लोग होते हैं वही राष्ट्र, समाज और देश के विभाजन की बात करते हैं। आजादी की लड़ाई चल रही थी, गांधी जेल में, मौलाना आजाद जेल में, पंडित नेहरू जेल में, लोहिया और जयप्रकाश भूमिगत होकर आजादी की लड़ाई में अपनी जवानी सर्वस्व दे रहे थे। उस समय एक बहुत बड़ा वर्ग घरों में बैठा ब्रिटानिया हुकूमत की जुल्म को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या गांधी ने, लोहिया ने, जयप्रकाश ने उस वर्ग को राष्ट्रद्रोही कहा? नहीं कहा। जो लोग यह बात कह रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। दीपक जी, विदेशों में डंका बज रहा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। नेहरू का डंका नहीं बज रहा था? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का प्रधानमंत्री कहीं जाएगा डंका बजेगा? मैं जाता हूं डंका बजता है। भूटान गया, भूटान के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। अभी नेपाल गया, नेपाल के प्रधानमंत्री रहे माधव नेपाल जी से मुलाकात हुई। वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री, अब तो विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात हुई। डंका तो बजेगा ही भाई। भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री, डंका तो बचेगा। सबसे बड़ी आबादी हम हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम हैं। लेकिन मैं उन्हीं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर विश्व में डंका बज ही रहा है तो आज भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है? आज भारत की अस्मिता की प्रतीक, सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त है? डंका बज रहा है। डंका ही अगर बजना है तो क्या चीन का डंका नहीं बज रहा? अमेरिका का डंका नहीं बज रहा है? हमारा पासपोर्ट 46 देशों के बाद है। हमारे रुपए की क्या स्थिति है? मान्यवर, कभी कभी क्या होता है कि जब 1000 मुंह से कोई झूठ बोला जाता है तो वह सच जैसा लगता है, लेकिन वो सच नहीं होता। क्या लगता है, अभी एक नया मुद्दा चला है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का, चंदा का मामला, उसको कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, हर वह चीज, हर वो शय जिसमें पारदर्शिता नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है।
इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता तो है नहीं। लोकतंत्र में आप जो कुछ बोलें उसका अर्थ जनता को समझाना होगा। 10 पैसा भी आप खर्च करें तो सूचिता के साथ बताएं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रधानमंत्री जी की एक मामले में प्रशंसा करूंगा, बड़े आत्मविश्वासी हैं। जितने आत्मविश्वास से वो झूठ बोलते हैं, बाकी नेता तो सच भी नहीं बोल पाते। लेकिन लोग तो मानते हैं ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा, सबको भाजपा ज्वाइन करा दी। खुद हमारी पार्टी में एक भ्रष्टाचारी थे, मोदी जी ने उन्हें भ्रष्टाचारी बोला। नाम तो ले लीजिए। नाम लेंगे। मोदी जी ने भ्रष्टाचारी बोला, भाजपा के सारे बड़े नेता उनको भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बनाते थे। आज भाजपा में वो राज्यसभा के सदस्य भेजे गए, नाम तो पता चल ही गया होगा। और सुन लीजिए, जिन्होंने रम में प्रभु राम को देखा था, जिन्होंने माता जानकी की तुलना जिन शराब से की थी, वो आज किस पार्टी में है? मैं नाम भूल गया, एक अग्रवाल जी हैं हरदोई के, नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो गांधी लोहिया जयप्रकाश तो है नहीं जो नाम जुबान पे रहेगा, तो देख लीजिएगा, वो भी भाजपा में। तो भाजपा तो विरोधाभासों का अद्भुत समन्वय स्थापित करती है। चोर से कहती है चोरी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और शाह से कहती है, वो अमित शाह नहीं, ईमानदार लोगों से कहती है ताला वाला बचा के रखना। चाणक्य अमित शाह। चाणक्य का अपमान न करें। हम नहीं कर रहे, लोग कहते हैं। मैंने तो नेशनल मीडिया मैंने तो नहीं सुन। अरे छोड़िए साहब, आप मीडिया के आदमी नहीं हैं। नहीं, नेशनल मीडिया कहती, हम लोग तो नेशनल मीडिया कौन? वो क्या पराड़कर हैं? वो क्या प्रभास जोशी हैं? वो क्या लोकमान तिलक हैं? चंद बिके हुए लोग किसी के हाथों बिक कर अगर खरीदार को महात्मा गांधी बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। वो कहते हैं ना कि फसलों को रौट करके नई राह बनाना, हमको निराश आएगा, हमसे नहीं होगा। बीजेपी कहती है उत्तर प्रदेश में 80 और इस बार 400 पार का नारा दे रही लोकसभा के चुनाव में। बहुत ही कॉन्फिडेंस है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके तमाम सारे नेता कहते हैं। उसी में मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि पूरा 140 करोड़ हमारा परिवार है, सब मोदी के परिवार है, क्योंकि लालू जी ने एक बयान दिया था कि परिवार को लेकर, तो उन्होंने सबको अपना परिवार बताया। कैसे देखते? तो फिर अगर सब मोदी जी के परिवार के हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी ही क्यों? उनके बेटे ही क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष क्यों? बड़े से बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं? सब अगर उनके परिवार के हैं तो जिस तरीके से अरबपतियों की संख्या इतनी बढ़ाई गई है, गरीबों को रेखा से उठाने के लिए क्या किया गया? मोदी जी का मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करता हूं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन बहुत बड़े लेखक हुए हैं, व्यंग्यकार। हरशंकर परसाई ने लिखा है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। एक बड़ा भ्रष्टाचारी बताइए ना जो आज भाजपा में न हो। उन्होंने विपक्ष को भ्रष्टाचारी विहीन कर दिया। अब विपक्ष के पास जब भ्रष्टाचारी है ही नहीं तो अच्छा मौका है, बजा के डंका लूट लो लंका। 400 पार का दावा कर रही है। अरे 400 पार तो होना ही है, लेकिन ये नहीं ना कह रहे हैं कि कहां से। पराजय में भी तो 400 पार होता है, पराजय में भी। इस बार आप लोग उनसे पहले जो यहाँ तख्त नसीन था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। हमारे देश की महान जनता, भारत की महान जनता, लोहिया और जयप्रकाश की जनता, समाजवाद का स्वप्न देखने वाली जनता हाथ में स्याही लगाकर सरकारों को पलटना सीख गई है। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? जिस तरह से बीजेपी तो ये भी कहती है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद को नहीं मानती, समाजवाद के अनुरूप नहीं चलती, लोहिया के विचारों को नहीं मानती, जनेश्वर मिश्रा के विचारों को नहीं मानती। आप कैसे देखते हैं? अगर समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की वैचारिकी से पूर्णतया विचलित हो चुकी होती तो आज मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं खड़ा होता।
डॉक्टर लोहिया का मात्राभेद सिद्धांत यहां काम करेगा। जैसे क्या भाजपा लोहिया को मानती है? वो छोड़िए दिखाने के लिए कभी लोहिया के शिष्य को भारत रत्न दे देती है। क्या कर्पूरी फार्मूला भाजपा ने लागू किया? क्या डॉक्टर लोहिया के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भाजपा ने लागू किया? और लागू किया होता तो आज हमारे देश में 16.3% गरीब नहीं होते। डॉक्टर लोहिया कहा तो करते थे, चीन से सभी प्रकार के डिप्लोमेटिक वार्ताएं बंद कर दीजिए जब तक चीन हमारा जहां। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हमें कैलाश चाहिए, मानसरोवर चाहिए। वो अपने को नास्तिक कहते थे, नास्तिक कहते हुए रामायण में लगा थे। आज क्या कैलाश और मानसरोवर भारत में है? ऐसा है, ईमानदार को कहने का अधिकार है कि कोई चोर है। मोदी जी, शाह जी, योगी जी ये न तय करें कि समाजवाद और लोहिया कौन थे और क्या है। आप बताइए, वो तो ऐसा ही विभ्रम फैलाते हैं। आप चंद्रशेखर आज़ाद को प्रणाम करते हैं दिखाने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद के आगे नमन करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी विचारधारा के थे और उन्होंने देश को आज़ाद कराकर भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु के साथ मिलकर शोषण विहीन समाजवादी समाज बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी। वो आधा सच बोलते हैं और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। एक लास्ट सवाल, कन्नौज में एक वीडियो वायरल हो रहा है सुब्रत पाठक जी का। जी। और तो उसको कैसे देखते हैं? लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लग रही है। पहली बात तो सुब्रत पाठक जी का वो स्तर नहीं है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं। जो आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नीति बदलवा चुका हो, उससे आप सुब्रत पाठक जी जैसे लोगों पे टिप्पणी क्यों करवा रहे हैं? सुब्रत पाठक जी क्या वैचारिक नेता हैं? सुब्रत पाठक जी क्या किसी इज्म के प्रवर्तक हैं? नहीं, जो आचार संहिता लग चुकी है तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना। तो ऐसे लोगों पे बात करना ही। सुब्रत पाठक जी हैं क्या? सांसद है ना, इस बार उन्हें हरा देंगे, नहीं रहेंगे। और ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए कलंकवत हैं जो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं वोट खरीद रहा हूं। खैर, अडानी और अंबानी के पैसों से चलने वाली पार्टी के नेता से ऐसे ही वक्तव्यों की उम्मीद की जा सकती है। उनसे वो दीनदयाल उपाध्याय तो है नहीं जो ईमानदारी के पर्याय हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है जो भारतीय साहित्य के पर्याय हैं, दिनकर के शिष्य हैं, लोहिया को आदर्श मानते हैं। वो एक सांसद हैं जो ऐसे ही वोट जोड़ जाड़ के जाति फाती कैश कास्ट और क्राइम की पॉलिटिक्स करते हैं। वो सी ग्रेड पॉलिटिक्स करते हैं। सी ग्रेड माने वो थर्ड ग्रेड वाला नहीं, क्राइम, कास्ट और कैश। तो जो कैश की पॉलिटिक्स करेगा उसकी जुबान पे कैश ही ना होगा। दीनदयाल के आकात में मानव दर्शन थोड़ी ही होगा। अगर मोदी जी में आत्मा हो, अंतरात्मा सो न गई हो, तो ऐसे लोगों का तत्काल टिकट काट दें। यह बयान सुब्रत पाठक का नहीं है, यह बयान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, क्योंकि भाजपा ही के ही वो नेता हैं। भाजपा ने उनको कैंडिडेट घोषित किया है। इसका जवाब मोदी जी जो भाजपा के चुनावी चेहरे हैं और नड्डा जी से मांगना चाहिए। बहुत बहुत